9 टी हैं इस बिजनेस में जिसको कभी नहीं भूलना। नंबर 1 टी इज टारगेट। नंबर 1 टी इज टारगेट। टारगेट मतलब क्या? कुछ ना कुछ टारगेट रखो अपना कि आपको करना क्या है, क्योंकि आराम करने का मन सबका करता है, लेकिन टारगेट अगर आपकी आंखों के सामने है तो क्या आदमी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बोलो। कर लेता है ना। टारगेट होता है एक बाप का अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना, होता है कि नहीं? हर बाप, अनपढ़ से अनपढ़ बाप, बेवकूफ से बेवकूफ बाप अपनी बेटी के लिए बहुत ही योग्य वर ढूंढता है, अपनी मेहनत करता है। ऐसे बोलते हैं जूतियां घिस जाती हैं बेटा ढूंढने में, लड़का ढूंढने में, दामाद ढूंढने में। बोलो, एम आई राइट और नॉट? कोई बाप देखा आज तक कभी भी अपनी लड़की को ऐसे ले गया, उसे कहा चलो टाइम नहीं है मेरे पास, लो इसका हाथ पकड़ो, ये बन गई तुम्हारी दुल्हन, तुम बन गए इसके दूल्हा, मजे करो, जाओ आपस में, हो गया काम, बात खत्म हो गई। डू यू फाइंड एनीबडी? ऐसा कोई बाप है? होगा? हो सकता है? क्यों? क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसका टारगेट है भाई, खुद की बेटी है, उसकी बेटी को सुयोग्य वर मिलना चाहिए। 3-3 साल हो जाते हैं लड़का ढूंढते ढूंढते, बहुत जगह से ना मिलती है, बहुत जगह जाता है, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, संडे को शनिवार रात को बैठ जाता है दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, सोमवार को नौकरी पर जाना पड़ता है बेचारे को, पैसा कम होते हैं जेब में, लेकिन फिर भी जाता है और लड़का देख के आता है। बोलो, एम आई राइट और नॉट? क्योंकि क्या होता है मन में? मन में होता है कि लड़की 21 साल की हो गई, 22.5 तक कैसे भी करके इसकी शादी करनी। पेट काट के जीना चालू कर देता है, पेट काट के जीता है उस टाइम। अपने कपड़े नहीं बनवाता है, अपने कपड़े नहीं बनवाता है, घर में सबके कपड़े बन रहे होते हैं, खुद को पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि बोलता है नहीं, बेटी का खर्चा आ रहा है, लड़की की शादी आ रही है, बाद में करेंगे सब काम। हर चीज को पोस्टपोन करना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने 1.5 साल बाद क्या होता है? एक टारगेट होता है ना? क्या आपकी जिंदगी में कुछ इस तरीके का टारगेट है क्या? इसलिए टारगेट बनाओ। टारगेट क्या है आपका? व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? एक बार क्या हुआ, एक आदमी बिना किसी कारण के मर के पहुंचा यमराज के यहां, बिना किसी कारण। तो बड़ा नाराज था, उसने कहा यार ना तो मैं बीमार था, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना मेरे को हार्ट कोई की तकलीफ थी, ना कोई परेशानी थी, मैं अचानक सोया आ गए, कोई बताना तो चाहिए यार, क्या कैसे कैसे कर दिया यार तुमने। बहुत नाराज हो रहा था, जगह जगह जाके अर्जी दे रहा था, पूरी ऑफिस हिला रखी थी यमराज जी की। एक आदमी आया अंदर से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आदमी, उसने कहा बॉस नाराज मत हो यार, हमारे भी टारगेट होते हैं। मंथ एंड चल रहा है यार, मंथ एंड चल रहा है एक्चुअली यार। थैंक यू वेरी मच। मंथ एंड चल रहा है यार, हमारे टारगेट थे यार, बॉस गलती हो गई यार। समझ आ रहा है कि नहीं? उनके भी टारगेट रहते हैं, कितने लोग लाने हैं, समझ आ रहा है? एक ऑफिस में, जो सेल्स की ऑफिस थी, उस ऑफिस में टॉयलेट था। टॉयलेट के सामने एक कागज पे लिखा था कि इतना जोर तू जो यहां लगा रहा है ना, अगर टारगेट में लगा दिया होता जीत जाता। कितने लोग जोर लगाएंगे टारगेट के लिए? हाँ, टारगेट के लिए नहीं लगाया तो कहीं और लगाना पड़ेगा। लगा लोगे टारगेट के लिए जोर? जहाज में बैठना चाहते हो? इमेज का जाना चाहिए? जयपुर से बॉम्बे जाना चाहिए जहाज से? कर लो फिर, किसने रोका? तो अगला टी है टी फॉर टीचेबिलिटी। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। आपका सीनियर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जैसा भी है, सीखो, किताबें पढ़ो, टीचेबल रहो। टीचेबल, बच्चे की तरह रहो, बच्चे को कुछ भी सिखाओ, सीखता है कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि मन बड़ा कोमल होता है, कुछ भी बताओगे सीखने लगेगा। आदमी अकड़ जाता है बड़ा होके, बोलता अरे ये कोई हमारे मतलब की चीज है क्या? बिना मतलब की सीख लेनी चाहिए एक आध बार। टाइम, टाइम का ध्यान रखो। तीसरा टी है टाइम। टाइम पर काम करो। टाइम को जीत लिया है। टाइम को कैसे जीता? क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, टाइम पे कमिटमेंट पूरे किए। टाइम किसी ने दिया तो उसका फॉलो अप टाइम से करने गया। मैंने कभी बहाने नहीं बनाए शुरू में, टाइम भी उसकी कदर नहीं करेगा। चौथा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज आपको पूरे दिन मजा आया कि नहीं? बोलो। काफी सारी नई बातें सीखने को मिली कि नहीं? जो विश्वास का स्तर आपका यहाँ आने से पहले था, अभी जाने का वक्त हो गया है, विश्वास अप हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत सारी जानकारियां बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? दुनिया जीतने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि किसी ने आपको सुबह से मोटिवेट किया है। मोटिवेशन आदमी के लाइफ में बहुत ही जरूरी पार्ट है।
है ना। अर्जुन बहुत बड़ा धुरंधर था, अर्जुन बहुत बड़ा तीरंदाज था, लेकिन कृष्ण भगवान ने महाभारत जिताई। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था, लेकिन अरस्तु ने सिकंदर को सिकंदर बनाया। समझ आ रहा है कि नहीं? चंदू एक बहुत छोटा सा लड़का था, लेकिन चाणक्य ने उसको चंद्रगुप्त बनाया। तो हर जीवन में एक मोटिवेट करने वाला एक गुरु होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में हमारा भी कोई गुरु है, हमको भी कोई आगे यहां तक लेके आया है, और वही परंपरा हम भी आगे निभा रहे हैं। ये परंपरा चलती आ रही है। मेरे को किसी ने मोटिवेट किया, मैंने किसी को मोटिवेट किया, तुम भी कल किसी को मोटिवेट करोगे। ये परंपरा चलेगी कि नहीं चलेगी बोलो? तो ये चलती रहनी चाहिए। इसमें रहो, ट्रेनिंग में आओ, सीखो। टेक्निक्स हैं हमारे बिजनेस में, सारी टेक्निक सीखो। एक एक छोटी छोटी बात, फॉलो अप, ये सब चीजें सीख जाओ। बहुत छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टूल्स का उपयोग करो। टूल्स यानी डीवीडी। आज जो डीवीडी दिखाई थी आपको, डेस्टिनी ऑफ डायमंड, आदमी क्या करता है? पेट के लिए जीता है, पेट के लिए जीता है। ये जो धड़ से नीचे वाला हिस्सा है ना हमारा, यहां गर्दन से नीचे वाला, इसकी औकात 300 रुपया रोज है अगर बेलदारी करोगे तो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ आ रहा है? और ये जो हिस्सा है ना 1 इंची, इसकी सोच ही नहीं सकते आप। ये आपको जकरबर्ग बना सकता है, बना सकता है। ये आपको अली बाबा का मालिक बना सकता है, बना सकता है। ये आपको स्नैपडील खुलवा सकता है, खुलवा सकता है। ये आपको याहू खुलवा सकता है। ये आपका गूगल बनवा सकता है। ये फेसबुक बनवा सकता है। ये दुनिया में कुछ भी करवा सकता है। लेकिन तकलीफ हिंदुस्तानी आदमी की बताऊं क्या है? दोनों टाइम, तीनों टाइम बल्कि खाना खाता है धुआंधार पनीर, ये वो सब नीचे। मजदूर को मोटा कर रहा है, इसको डेली भूखा मार रहा है। आपको मैं पूछ रहा हूं, पिछले 6 महीनों से आपने इसको क्या खुराक दी? इतने हिस्से को क्या कुछ नया पढ़ा? क्या कुछ नया सीखा? कुछ नहीं सीखा। क्राइम पेट्रोल देखा और उल्टा, दस्तक देखा, मर्डर करने के 80 तरीके सीखे, फाइल बन गई। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी हम अच्छा तो दे नहीं रहे, बल्कि इसका सत्यानाश कर रहे हैं। गंदी गंदी चीजें दे के, उठा के, जीवन की दुनिया की कहीं से भी लाके। इसलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब, टूल ले लो। हमारे टूल्स, किताब, बुक्स जो भी हैं, वो आपके जीवन में चौमुखी विकास करेंगे। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करोगे, हम सिखाएंगे आपको कैसे करोगे। माँ बाप को खुश कैसे करना, हम सिखाएंगे आपको कैसे करना। हमने किताबें पढ़ रखी हैं इन बातों पे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये टूल्स जो हैं वो आपकी जिंदगी को चौमुखी परिवर्तित कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। लेकिन आप व्हाट्सएप में घुसे हो, फेसबुक में घुसे हो, यूट्यूब पे लगे हो, दुनिया की क्राइम पेट्रोल, सतर्क, ये वो क्या क्या आता है वो सब देखते हो, और वो सब खुराक इसको कैसी दे रहे हो? नेगेटिव। तो टूल्स का ध्यान दो। टीम बहुत जरूरी है। अपनी टीम के लिए जियो मरो। ये बिजनेस टीम का है कि नहीं है? आपकी टीम में हो सकता है अभी कम लोग होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 6 होंगे, कोई बात नहीं यार। लेकिन आपको 10 की टीम झेलना मुश्किल हो रही है, 4 लोगों को सेट करना मुश्किल हो रहा है, 10 लोगों से आपको डील करना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? टीम की काबिलियत डेवलप नहीं हुई है। टीम को कैसे हैंडल करना होता है वो सीखा नहीं है। तो इस पर फोकस करो। 8वां टी है, टीचिंग लेनी होगी। हमेशा टीचिंग्स लो। अपने बारे में सोचो कि क्या बदलाव की जरूरत है, क्या बदलाव की आपके अंदर जरूरत है, क्या चीज आपको चेंज करनी है। और 9-1 टेस्टमनी बन जाएगी अगर ये 8 टी ऊपर वाली कर ली। सब करना पड़ेगा। तो ये 9 की 9 टी थी। तो क्या इन बातों को मानना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? आप बताओ। मानना चाहिए। कितनों को लगता है मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, मानना क्या है? मानना आपकी प्रगति है। मानना क्या है? प्रगति है। भूल होना प्रकृति है, और मान लेना संस्कृति है, और सुधार करना प्रगति है। समझ आ रहा है? तो अगर प्रगति है तो इसका मतलब आपको सुधार तो करना ही पड़ेगा। ठाठ करने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपको बातों को मानने की प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।